गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोक बजट, पब्लिक बजट। अब जैसा कि वित्तीय प्रशासन क्या है, सरकार की एक क्रिया है जिसमें सार्वजनिक आय, व्यय और सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करना और उन सब का प्रबंधन तथा नियंत्रण आदि कार्यों का समावेश होता है। इसी कारण से वित्तीय प्रशासन में बजट का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है और बजट को वित्तीय प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार की आय, व्यय और ऋण आदि सभी वित्तीय कार्यवाहियां बजट से ही निर्धारित और निर्देशित होती है। अब जैसा कि बजट क्या है, बजट का आशय सरकार के वार्षिक आर्थिक विवरण पत्र से होता है, जिसमें आगामी वर्ष के आय एवं व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर स्टोर ने कहा है, बजट वह प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय तथा व्यय की स्वीकृत व्यवस्था की जाती है तथा WP विलोबी के अनुसार बजट एक साल, एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है। ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी विधियों को संबंधित किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये था बजट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट कई प्रकार का होता है, जैसे राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। तो हम ये देखेंगे कि यह इन बजट में किन किन को इंक्लूड किया जाता है और ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के अंतर्गत राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। राजस्व आय में जो प्राप्तियां होती है, राजस्व प्राप्तियां, वो कहाँ से होती है। एक तो कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व के अंतर्गत तो विभिन्न करों से आगामी वर्ष में संभावित आय के अनुमान दिए जाते हैं, जबकि गैर कर राजस्व के विभिन्न मदों से संभावित आय अनुमान तथा उनका योग बताया जाता है। तो इसी प्रकार से राजस्व में आयोजना, भिन्न व्यय और आयोजना व्यय, आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय राजस्व खाते से, जिनमें क्रमशः आयोजना भिन्न और आयोजना संबंधी सामान्य व्ययों का समावेश होता है। पूंजीगत बजट, ये बजट में बताया जाने वाला दूसरा भाग होता है, जिसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। पूंजीगत आय में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋणों की वसूली, विविध प्राप्तियां, उधार और अन्य देनदारियां दर्शाकर उनकी कुल प्राप्तियों का योग बताया जाता है, जबकि पूंजीगत व्यय में आयोजना भिन्न व्यय पूंजीगत खाते से और आयोजना व्यय पूंजीगत खाते से को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है समानता के आधार पर संतुलित बजट। संतुलित बजट का आशय उस बजट से है जिसमें कुल आय उसके कुल व्यय के बराबर होती है। बचत का बजट, बचत के बजट का आशय उस बजट से है जिसमें सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से अधिक हो, जिसे आय का व्यय पर आधिक्य हो। घाटे का बजट, घाटे के बजट का आशय उस बजट से है जिसमें सरकार की कुल आय के मुकाबले कुल व्यय का आधिक्य हो और इसमें कुल आय कम होती है और कुल व्यय अधिक होता है। तो जितना व्यय का आधिक्य होगा उतना ही घाटा अधिक होगा। अब है समय अवधि के अनुसार बजट के प्रकार। तो समय अवधि के अनुसार बजट तीन प्रकार का होता है, वार्षिक बजट, पूरक बजट और अंतरिम बजट। वार्षिक बजट, प्रत्येक सरकार अपने संभावित आय व्यय की संवैधानिक पूर्ति हेतु सामान्यतः आगामी वित्त वर्ष के लिए चालू वर्ष के फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तथा मार्च के प्रथम सप्ताह में बजट प्रस्तुत कर पास कराने की प्रक्रिया पूरी करती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत में केंद्र सरकार का बजट प्राय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। पूरक बजट, किसी वित्त वर्ष के वार्षिक बजट के पास हो जाने के बाद यदि वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही सरकार को किसी विशेष मद के व्यय हेतु और अधिक धन की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार संसद में तथा राज्य सरकारें विधानसभाओं में
अनुपूरक मांगों के लिए जो बजट पेश करती है उसे पूरक बजट कहा जाता है। और इस पूरक बजट का अनुमान भी वार्षिक बजट की तरह ही लगाया जाता है। और ऐसे बजट को पास कराने के लिए भी सामान्य वार्षिक बजट पास कराने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अंतरिम बजट। अंतरिम बजट का आशय उस सरकारी बजट से होता है जो सामान्यतः वार्षिक बजट या पूरक बजट न होकर किसी आकस्मिक स्थिति में सरकार का अल्पकालिक बजट है, जिसे सरकार आनन फानन में प्रस्तुत कर आगामी कुछ समय के आय व्यय की पूर्ति हेतु पास करवाती है। जिसे अभी हाल ही में राजग की, जैसे उस समय राजग की जब वाजपेयी सरकार ने समय पूर्व चुनाव कराने के इरादे से संसद को भंग करने के पूर्व ही अंतरिम बजट पास करवाया था, ताकि नई सरकार बनने तक आय व्यय की संवैधानिक स्वीकृति मिल जाए। सार्वजनिक संस्था के स्वरूप के आधार पर केंद्र सरकार का बजट, ये भारत सरकार का बजट होता है, जिसमें केंद्र सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। राज्य सरकारों के बजट, इसमें संघीय व्यवस्था के सभी घटक राज्यों के अलग अलग बजट आते हैं। पंचायत राज संस्थाओं या फिर स्थानीय निकायों के बजट, इसमें प्रत्येक राज्य में जिलेवार प्रत्येक पंचायत राज संस्थाओं एवं उसके घटक पंचायतों के बजट अथवा बड़े स्थानों के नगर निगमों या फिर नगर पालिकाओं के बजटों का समावेश होता है। अब है बजट घाटे की अवधारणाएं। जिससे इसकी कई अवधारणाएं होती है, लेकिन यहाँ पे हम केवल कुछ अवधारणाओं का ही अध्ययन करेंगे। जैसे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बजट में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले राजस्व व्यय के आधिक्य को व्यक्त करता है। अर्थात जब बजट में कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उनका अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल राजस्व व्यय है 500 करोड़ रुपए, जबकि कुल राजस्व प्राप्तियां केवल 400 करोड़ रुपए हैं, तो राजस्व घाटा कितना हुआ? 100 करोड़ रुपए का होगा। बजटीय घाटा। बजटीय घाटे का आशय सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों का जोड़ से कुल व्यय के आधिक्य से है। मीन्स जब सरकार के बजट में कुल व्यय उसकी कुल बजटरी प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। तो बजटीय घाटा इक्वल्स टू कुल बजटीय व्यय माइनस कुल बजटीय प्राप्तियां, इन दोनों का अंतर ही क्या है? बजटीय घाटा है। राजकोषीय घाटा। किसी भी बजट में राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, अनुदानों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय में जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय जिसमें उधार लिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी शामिल होती है का आधिक्य होता है। मीन्स बजट घाटे में उधार और अन्य देयताएं अगर जोड़ दी जाए तो ये राजकोषीय घाटा हो जाता है। राजकोषीय घाटे को ज्ञात करने के कई सूत्र हैं, जैसे बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं, एक तो ये है। दूसरा है कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय का ऋणात्मक अंतर। प्राथमिक घाटा। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाए तो शेष राशि को प्राथमिक या प्रारंभिक घाटे की संज्ञा दी जाती है। इसका सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियां या फिर कर राजस्व प्लस कर भिन्न राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस आयोजना भिन्न व्यय प्लस आयोजना व्यय प्लस ब्याज अदायगियां, इनका ऋणात्मक अंतर ही प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो इस प्रकार से बजट घाटे की ये 4 अवधारणाएं जिनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। थैंक्स।